आपकी एक कंपनी कुछ समय एक रेंज में ही चलती है। अब ये रेंज आप डेली चार्ट पे देख सकते हो, आप वीकली चार्ट पे देख सकते हो, मंथली चार्ट पे देख सकते हो। लेकिन दोस्तों हम लोग ट्रेडर नहीं, राइट? हम लोग ट्रेडर नहीं है कि हम लोग डेली वीकली चार्ट्स देख, क्योंकि कंपनीज और बिजनेस में आप लोग निवेश कर रहे हो दोस्तों, और ये दिन और वीक से नहीं चलती है। हमेशा लॉन्ग चार्ट्स दोस्तों देखते रहने चाहिए, जहां पे डेली, वीकली, मंथली। मैं मंथली बेस पे, मंथली जब चार्ट्स देखता हूं तब मैं ये जान पाता हूं कि मेरी कंपनी एक लेवल तोड़ नहीं रही है। इससे नीचे एक विजुअल आपको दिखता है चार्ट पे कि क्यों ये एक ऐसी जगह है जहां से बार बार मेरी कंपनी में बाइंग आ जाता है, ये आपने देखा, राइट दोस्तों? ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप लोगों ने फेयर वैल्यूएशंस बनाए थे आपकी कंपनी के, राइट, तो एज पर फेयर वैल्यूएशंस एंड लॉन्ग टर्म हिस्ट्री एक ऐसी जगह होती है दोस्तों जहां से कंपनीज को सपोर्ट मिलता है वैल्यूएशन का। वो लेवल पे दोस्तों आके इन्वेस्टर्स को लगता है, राइट? किसको लगता है दोस्तों? इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये जो जगह है यहां से शेयर सस्ता है, चीप है, यहां से मुझे यील्ड अच्छी मिलेगी, राइट? तो ये इन्वेस्टर की सोच होती है। वो सोच किस चीज पे आधार पे होती है दोस्तों? राइट? अगर हमारी सोच कोई भी डेटा एनालिसिस पे आधार नहीं रखती है, हम सिर्फ यूं ही सोचते हैं चलना यार शेयर गिरा है अब चलेगा, दोस्तों ऐसे केस में मेरे 90% फेल होने के चांसेस होते हैं, राइट? कुछ लोग आपसे कहेंगे कि बस मुझे तो यूं ही पता चल जाता है बाजार गिरता है, मैं शेयर लेता हूं फिर बाउंस हो जाता है। गलत बात है, राइट? 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो गलत होते हैं दोस्तों। क्यों गलत होते हैं? क्योंकि यूं ही आपने सोचा कि शेयर गिरा है मैं ले लूं, दोस्तों सही में उसके वैल्यूएशन कितना सपोर्ट करते हैं? दोस्तों अगर इंडस्ट्री ग्रोइंग होगी, धंधे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो शेयर ज्यादा टूटने वाला नहीं। पर अगर इंडस्ट्री में कुछ दिक्कतें आई है तो शेयर तो ज्यादा टूटेगा। आप रोज लेते जाओगे, रोज नया लो बनाएगा। अगर आपकी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं 2-3 साल तक अभी नंबर नहीं लगने वाला है, 2-3 साल तक धंधे नहीं बढ़ेंगे, प्रॉफिट आएंगे नहीं, तो और डीप फॉल जाएगा। तो ये फॉल कितना डीप जाना है ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? ये किसी की सोच पे डिपेंड नहीं करता है, राइट? ये डिपेंड करता है दोस्तों इकोनॉमी पे, ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री पर्टिकुलर कैसा बिहेव कर रही है, और पर्टिकुलरली वो कंपनी उस इंडस्ट्री में कैसा बिहेव कर रही है दोस्तों, राइट? तो डेटा एनालिसिस के आधार पे, अब डेटा एनालिसिस के आधार पे यानी क्या चीजें हुई दोस्तों? ईपीएस के आधार पे, जैसा आपने फेयर वैल्यूएशंस में बनाया, ऑलराइट, कि भी मेरे को लगता है ये इस साल कंपनी की अर्निंग इतनी रहेगी, इस अर्निंग के हिसाब से मैं ये लेवल पे लूंगा, ये सस्ता है, यहां से मुझे डिविडेंड ज्यादा आएगा। ऐसे समय पे दोस्तों सपोर्ट मिलता है, चाहे नतीजे अच्छे नहीं है पर कोई एक लेवल तो है ना जहां पे इन्वेस्टर को लगता है सस्ता है, राइट? तो आपको यहां से बाउंस मिलता है। अब दोस्तों एक बड़े इंपॉर्टेंट शब्द को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि सपोर्ट से दो चीजें हो सकती, या तो दोस्तों यहां से बाउंस यानी कि रिकवरी आएगी, जिसे कहते हैं आरी। क्या आएगी? रिकवरी आएगी, बाउंस आएगा। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां से रैली आए। रिकवरी और रैली में फर्क है दोस्तों। रिकवरी कब कहते हैं? मैं बीमार हुआ, एकदम बढ़िया मेरी हेल्थ थी, पर चलो 2-3 दिन सर्दी खांसी रही, मैं बीमार हुआ, मैं रिकवर हुआ, राइट? तो उसे रिकवरी कहते हैं। मैं पहले की तरह धीमे धीमे आऊंगा, पर जब मैं फुल हेल्थ पे वापस से आ जाता हूं उसे हम कहते हैं रैली मोड पे आ गया है बंदा, रैली मोड पे आ गई है कंपनी। आप चल रहे हो और ठोकर खाकर गिरे, गिर के खड़े हुए, दैट इज रिकवरी। पर आप पहले की तरह दौड़ने लगे, दैट इज कॉल्ड एज रैली। तो यहां से यहां तक शेयर चलेगा, ये एक बाउंस है, ये एक रिकवरी है, इसे रैली नहीं कहने की, राइट? बहुत सी बार हम कहते हैं ये शेयर बढ़िया रैली किया, असल में वो शेयर 100 का 20 रुपया आया हुआ होता है और 20 से 40 आता है, तो 20 से 40 को रैली नहीं कहते, 20 से 40 को क्या कहते हैं? रिकवरी है। कि 100 से 10 जो उसको मारा था वो कौन याद करेगा? रैली किसे कहते हैं दोस्तों? जब आपका शेयर अनट्रैवल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा हो। लेट मी रिपीट फ्रेंड्स, व्हेन योर शेयर trades in the untraveled territory, untraveled zone, you can say that my share or my industry or my index or my country's index is in rally mode, right friends? अब ये rally mode आएगा कि खाली बाउंस आएगा
ये किस पे डिपेंड करेगा? अगेन दोस्तों, आपके रिजल्ट पे। इसीलिए दोस्तों हमने पिछले 2 महीने पूरे रिजल्ट्स को समझने के पीछे हमने इन्वेस्ट किए हैं। दोस्तों ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर कभी रिजल्ट को देखने वाले नहीं, वो हमेशा शॉर्टकट्स चार्ट्स की ही तरफ देखेंगे। पर चार्ट परछाई है रिजल्ट की, अगर परछाई को पकड़ने गए दोस्तों धोखे खाएंगे, राइट? मूल जो बेस है वो है रिजल्ट्स में, वो है दोस्तों फंडामेंटल्स में, कि क्या आपकी अर्निंग पहले की तरह बढ़ने वाली है, क्या आपको ग्रोथ पहले जैसा मिलेगा? अगर हाँ तो रैली, अगर ना तो रिकवरी। आपका शेयर दोस्तों करेक्शन में रहेगा। दोस्तों कब तक करेक्शन में रहता है? कुछ लोग कहते पीयूष भाई ये शेयर तो देखो 5-10% गिर गया, मजा आ गई, पिछले 1 महीने से नहीं चला है, चलो इसको लेते। दोस्तों 1 महीने के करेक्शन को करेक्शन नहीं कहते। करेक्शन का मिनिमम टाइम फ्रेम होता है दोस्तों 3 महीना, मिनिमम 3 महीना तो कोई भी शेयर करेक्शन में रहता है। 3 महीना, 9 महीना, 15 महीना, 3 साल, 5 साल, इट डिपेंड्स। तो आपका शेयर या आपका इंडेक्स या आपका कंट्री कितने समय करेक्शन में रहेगा, ये कोई चार्ट पे डिपेंड नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी, आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंट्री में अपडेट क्या आते जा रहे हैं। दोस्तों जो नए अपडेट आए, क्या वो अपडेट मेरी कंपनीज के या इंडस्ट्रीज के धंधों को बढ़ाएंगे, प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे? अगर जवाब मिलता है हाँ तो रैली, जवाब मिलता है ना, correction. It's as simple as that, right? Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.